काशिफ ज़मीर मुझसे नाराज़ हो गए थे और शायद अभी तक नाराज़ हैं क्योंकि सबसे पहले इनकी वॉइस मैंने चलाई थी। इस जालिम इंसान ने, इस नौसर इंसान ने, नौसेवार इंसान ने, धोखेबाज इंसान ने मुझसे 19,40,000 रुपए जो है ना वीज़े के मद में हड़प कर दिए। हालांकि वो मेरे जमा पूंजी थी, कुछ मैंने दोस्तों से, कुछ मैंने अपनों से, कुछ रिश्तेदारों से लिए हुए। ये जो 420 आपने दफा लगवाई हुई है ना, इसके लिए मैं आपको बावाज़े बुलंद कहता हूँ, आप अपना मुलजिम को गिरफ्तार कराएं जी। अगले दिन वो बाहर होगा। मैं बहुत मायूस हो गया था, परेशान हो गया था। मैंने कहा मेरे पैसे डूब गए। जो ही मैं लाहौर आया और मैंने डीआईजी फैसल कमला साहब को दरखास्त दी, वहां मुझे इतनी इज्जत मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता। काशिफ ज़मीर आपको आपके पैसे वापस दे देता, आधे दे देता है, बाकी का चेक दे देता है या किस्तें कर लेता है। तो आप एग्री हैं इस चीज? जी हाँ, मैं एग्री हूँ, बिल्कुल मैं एग्री हूँ। चेन भी सबको पता है जाली है, घर भी इसका जाली है, इसका गाड़ियां भी जाली है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं दिन रात उसको दुआएं देता हूँ। डीआईजी फैसल कमला साहब का इस तरह ईमानदार अफसर, इस तरह बेलोस इंसान जो किसी चीज का मतलब तारीफ को मोहताज भी नहीं, डीआईजी फैसल कमला साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, इन्हीं की वजह से काशिफ ज़मीर मुझसे नाराज़ हो गए थे और शायद अभी तक नाराज़ हैं क्योंकि सबसे पहले इनकी वॉइस मैंने चलाई थी। ये CCD में नहीं, CTD में कांस्टेबल हैं और ये हम लोगों की खातिर दिन रात जागते हैं। इनका क्या मसला है, मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम फरम भाई। आजकल क्या छाए हुए हैं आप, हर चैनल पे जो चैनल ऑन करें आपकी वीडियो आ रही है। कौन सा मार्का मार दिया आपने? फुरकान भाई, जैसे कि आपको पता है ये बेज़मीर इंसान, इसके अरकात व सकनात सबको पता है कि ये कितना जो है ना पानी में कितना बाहर है। इस जालिम इंसान ने, इस नौसर इंसान ने, इस नौसेवार इंसान ने, धोखेबाज इंसान ने मुझसे 19,40,000 रुपए जो है ना वीज़े के मद में हड़प कर दिए। हालांकि वो मेरे जमा पूंजी थी, कुछ मैंने दोस्तों से, कुछ मैंने अपनों से, कुछ रिश्तेदारों से लिए हुए थे। जाहिर है आपकी तो मुनासिब सी तनख्वाह, उसमें आप अपना घर का किचन चलाएंगे कि या कि आपका वाकया क्या, जरा मुझे सुनाए क्योंकि पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी है। जब सबसे पहले आपका मुझसे राब्ता हुआ था, मैंने आपकी वॉइसें चलाई थी, तो अब वाकया हुआ क्या, जरा मुझे व्यूवर्स को पता लग जाए। जी, 2 साल कबल पहले मेरे काशिफ ज़मीर के साथ सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई। असल में इन्होंने टिकटॉक पे जो है ना एक नंबर मेंशन किया हुआ था अपना। ये फ्रॉड का सबसे बड़ा आगे का मिशन यही है कि टिकटॉक पर अपना नंबर देना, वहां से मैंने भी नंबर इसी मतलब ले लिया है और मैंने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया काशिफ भाई। नंबर तो मैं भी वीडियो पे देता हूँ, लेकिन मेरी जगह ठिकाना है, सबको पता है। नंबर तो हम इसलिए देते हैं ना कि सम टाइम की गलत वीडियो बन जाए ना, हमसे गलती हो जाए, इंसान है, खता हो जाती है कि दूसरा पार्टी राब्ता कर ले और ये बताए, क्योंकि हम लोग तो एज ए क्राइम पे वर्क ज्यादा करते हैं ना। मेरा मकसद देना नंबर का ये होता है कि भाई अगर कोई गलत बात हो ना, कोई डिसइंफॉर्मेशन हो जाए, तो वो फिर लोग हमारी सलाह कर देते हैं। तो भाई जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो नंबर दे सकते हैं अपना, क्योंकि उनसे हर बंदा कांटेक्ट करता है, राब्ता करता है। लेकिन ये फ्रॉडी और धोखेबाज इंसान इसलिए नंबर देते हैं लोग इसकी वीडियो से इंस्पायर हो जाए, ट्रैप में ले लें लोगों को, जिस तरह मुझे इसने ट्रैप में लिया है। मैं जो आज जलील और ख्वार हो रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हो रहा हूँ। इस बेज़मीर इंसान ने मेरे एतबार पर पानी फेरा। मैंने इस पर एतबार किया, भरोसा किया। जब मैंने इसको कॉल की व्हाट्सएप पर, मैंने कहा मैं बिग फैन, मैं आपको लाइक करता हूँ, आपकी वीडियो को लाइक करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप कराची आए और मुझसे मुलाकात करें, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूँ। ये बेज़मीर इंसान कुछ टाइम बाद मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है कि दोस्त मोहम्मद, मैं कराची आया हूँ, क्या आप अवेलेबल है? मैंने कहा मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, आप बिल्कुल मेरी लोकेशन पे आए। मैंने अपनी लोकेशन भेजी, इस बेज़मीर इंसान को, इस धोखेबाज इंसान को मैंने अपनी लोकेशन भेजी। ये मेरी लोकेशन पे आया, वहां मैंने इसकी बहुत इज्जत की, मैंने एहतराम किया इसको, क्योंकि मेरा मेहमान तक लाहौर से आया हुआ था और मेरी ख्वाहिश थी कि ये बंदा आए, मैं इसको इज्जत दूं, तेरे दिल से मैं इसको इज्जत दूं। लेकिन ये आया और मेरे से मतलब गपशप हुई। फिर बातों बातों में इसने मुझसे कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब चल रही है। तो इसने मुझसे कहा कि कितनी सैलरी आपकी? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा हो जाता है और मतलब रोजगार, मतलब इज्जत से जिंदगी गुजर रही है। ये नौसरबाज इंसान मुझे अपनी बातों में लेकर ये कहता है कि मेरे पास, नहीं, आप सीधे लफ्जों में लालच में लाए ना। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक मिसाल सुनी हुई है कि फ्राडिये कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना, हम लोग भूखे नहीं मरेंगे। जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है, ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, मैं भी एक लालच के शिकार इंसान को अपनी जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए और उतना कुछ ही करना चाहिए। अगर आप देखें ना, आप अपनी जॉब से पे ही रहते
और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते, तो मैं नहीं समझता था कि आज आपको धक्के। कितनी देर से आप लाहौर में हैं? मुझे आज आए हुए 15 दिन हो गए, मैं लाहौर में हूँ। 15 लाहौर में है। और और आपका आपका पर्चा दिया हुआ कितने दिन हो गए हैं? मुझे पर्चा दिए हुए 16 तारीख को मैंने पर्चा दिया हुआ है, और आज करीब मेरे ख्याल से 9 दिन होने वाले हैं। पर्चा आपका कैसे दर्ज हुआ? किस आपको डीआईजी साहब के पास, मैंने कई चैनल्स पे सुना आप कह रहे हैं कि डीआईजी साहब ने आपको खुद बुलाया। जी हाँ, मैं जब मायूस हो गया, परेशान हो गया, इस बेज़मीर इंसान ने मुझसे डिस्कस, जब ये कराची आया था उसने मुझसे कहा कि मेरे पास यूरोप मतलब के वीजे आए हुए हैं, और मैंने यूरोप में पहले भी इस तरह बहुत सारे नौजवानों को भेजा है, उनकी वहाँ अच्छी रोजगार लगी हुई है, और मैं भी चाहता हूँ कि मादरत के साथ हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जब आप बाहर चले जाएंगे ना जी, तो वहां पे आपने सिर्फ खाली आटे के थैले ले जाने हैं, जी, दरख्त पे डॉलर लगे होंगे, आपने तोड़ तोड़ के भर भर के वापस भेजने। हालांकि इससे जिंदगी टोटल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, जितनी मेहनत इंसान को वहां पे करनी पड़ती है ना, अगर उतनी मेहनत हम अपने मुल्क में करें ना बिल्कुल। तो हम तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसी बात है। हमारी मार्केट में जो लोग 2-3 बजे आते हैं ना, कई उनमें से परेशान है कि यार हमारा कारोबार नहीं चलता, मैं सुबह 9 बजे 10 बजे आ जाता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कोई दाल रोटी का सिलसिला बना देता है। लेकिन नौसरबाज और फराडी का काम ही यही कि अपने जो सादा लोग इंसान है, जैसे मुझे ही समझ ले, मुझे इसने जो है ना धोखे में डालकर और मुझसे 19 लाख, अब आप 40,000 ले लिया। अब एफआईआर का मुझे बताएं, वो आप कैसे कराने में एफआईआर ऐसे हुआ कि मैं बहुत मायूस हो गया, इसने मेरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया इसने। मुझे याद है 1.5 साल पहले आपने मुझसे रब्ता किया था, फिर मैंने सबसे पहले आपकी आवाज जी मीडिया पे पहुंचाई। मैंने आपसे रब्ता किया, और सीनियर साहबी खुरम पाशा मेरे भाई हैं, जी हाँ, उनसे भी रब्ता किया और अपने दर्द सुनाया उसको। मैंने कहा इस तरह मेरे साथ एक बेजमीर इंसान ने जो ना धोखा किया, फ्रॉड किया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? उन्होंने मेरी आवाज उठाई, आपने मेरी आवाज उठाई, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज उस 1.5 साल के बाद मैं इतनी तकलीफ में आकर, जिन्होंने से मैंने पैसे लिए हुए थे, आज वो मेरे घर पर आ रहे हैं और मुझे कॉलें कर रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इसकी तरह फराडी तो नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नौसरबाज तो नहीं हूँ। मैंने भी एफआईआर का बताएंगे वो कैसे हुई? आपके साथ डीआईजी साहब ने राब्ता किया, आपने एप्लीकेशन दी, तो सोशल मीडिया की वजह से बुलाया, वो जरा मुझे कहा कि एफआईआर इस तरह हुई कि मैं जब कराची से लाहौर आया और यहाँ मुझे किसी ने मशवरा दिया, किसी साथी ने, कि आप डीआईजी ऑपरेशन साहब से रब्ता करें, बहुत मुखलिस और ईमानदार अफसर है, इंशाल्लाह वो आपकी मदद जरूर करेंगे। जिस तरह मैंने सुना था फरकान भाई, उस तरह से मुझे रिजल्ट मैंने जो ही बड़े अच्छे अफसर हैं वो, मैंने जो ही डीआईजी फैसल कमरान साहब को दरखास्त फॉरवर्ड करनी थी, मुझे चंद मिनट के अंदर कॉल आती है और मुझे बुलाया जाता है, मुझसे तमाम बात सुनी जाती है, फिर मेरी रिकॉर्डिंग दी जाती है, सबूत दिए जाते हैं। फिर डीआईजी ऑपरेशन साहब ने, मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एसएसपी साहब, एसएसपी मॉडल टाउन को जो है ना इंक्वायरी, एसपी मॉडल को इंक्वायरी पुटअप की, उन्होंने इंक्वायरी की। फिर गुलबर्ग थाने में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्रॉड के खिलाफ 420 का पर्चा हुआ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मादरत के साथ, मैं बात करूंगा, ठीक है डीआईजी साहब बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे 420 60 का भी जो पर्चा होता है ना, पुलिस वाले इसको 420 दे देते हैं। ये जो 420 आपने दफा लगवाई हुई है ना, इसके लिए मैं आपको बावाज़े बुलंद कहता हूं, आप अपना मुलजिम को गिरफ्तार कराएं जी, अगले दिन वो बाहर होगा, वो इंटरम कराए तो वो कंफर्म हो जाएगी। मैं अगर देखे ना किसी के 20 लाख रुपए की अमाउंट है, अगर पुलिस ने पर्चा ही कमजोर देना, मेरी प्रैक्टिस है रोजाना की बुनियाद पे दोस्तों के लिए कॉल करना, 420 60 होता है, लोगों का 50 लाख रुपया डूबा होता है, तो पुलिस सिर्फ 420 दे देती है। अब आप कोई कोशिश कर रहे हैं इसको 406 में दफा आजाद कराने की? जी बिल्कुल, जरूर मैं कोशिश में लगा हूं। मेरी मुझसे जो है ना पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके खिलाफ 406 में पर्चा दर्ज हो जाएगा। मैं और एफआईए में भी आप कोई कह रहे थे कि आपका जी हाँ, तकरीबन पर्चा होने वाला, इंशाल्लाह बहुत जल्द एफआईए में जो है ना इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा। मैं यहाँ एक बात आपके तवज्जो से चैनल पे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत मायूस हो गया था, परेशान हो गया था, मैंने कहा मेरे पैसे डूब गए। जो ही मैं लाहौर आया और मैंने डीआईजी फैसल कमरान साहब को दरखास्त दी, वहां मुझे इतनी इज्जत मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं डीआईजी ऑपरेशन साहब का और एसपी मॉडल टाउन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही पर्चा काटा, पंजाब पुलिस अपने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, हमारे बड़े जबरदस्त इंसान है, ठीक है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, मैं भी इन्हीं का जवान हूं, मैं बेबस होकर परेशान होकर इस हाल में यहाँ दूसरे शहर आया हूं, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। मैं डीआईजी साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस जालिम के खिलाफ
इस बेजमीर के खिलाफ, इस फ्रॉडी के खिलाफ, इस नजरबाज के खिलाफ, एक पुलिस अफसर के साथ इसने इस तरह धोखा किया है, एक आम शहरी के साथ ये किस तरह जुल्म कर रहा होगा, वो शहरी जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मैं आप इस वक्त ये डीआईजी ज़ीशान रजा साहब जो हमारे इन्वेस्टिगेशन किया, ये रिक्वेस्ट आप उनको कर रहे हैं और सीसीपी लाहौर को कर रहे हैं। मैं सीसीपी लाहौर को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डीआईजी ऑपरेशन को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सीसीडी सरबराह सीसीडी जफर चिट्टा साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस पंजाब उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तमाम इदारों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीएम पंजाब से भी मैं पंजाब बड़ा दर्द दिल रखने वाली खत मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं एक बेबस इंसान हूँ, मैं एक तकलीफ में आया हूँ, दूसरे शहर से आया हूँ, इस बेजमीर इंसान ने मेरे बच्चों की हलाल की रोजी खाई है, मैंने जमा पूंजी करके 15 दिन में आपका कितना का खर्चा हो गया लाहौर में, खाना पीना? बता नहीं सकता कि मैं किस तकलीफ में हूँ। मैं यहाँ होटल पे स्टे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एसपी मॉडल ने कहा कि आप रिहाइश हमारे पास करें, आप हमारे जवान हो, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस मेरी इस जालिम के खिलाफ आप आवाज उठाए मेरे साथ। मैं यहाँ एक बात और भी करना चाहता हूँ कि जो इस पे पर्चा कटा है, पंजाब पुलिस अपनी हरकत में ही है, दिन रात मेरे साथ रही है, बिल्कुल 3 दिन नींद नहीं की है। इसके घर पे हमने टाइप पे जहाँ ये रहता था डिफेंस में, वहां छापे मारे, लेकिन ये बेजमीर इंसान, धोखेबाज इंसान, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये मतलब ये मिले नहीं हमें। लेकिन मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम पंजाब साहिबा से, इस जालिम इंसान से मेरी हक हलाल की कमाई, मेरे बच्चों की कमाई इससे मुझसे छीनी हुई है। अगर काशिफ ज़मीर आपको आपके पैसे वापस दे देता, आधे दे देता है, बाकी का चेक दे देता है या किस्तें कर लेता है, तो आप एग्री हैं इस चीज? जी हाँ, मैं एग्री हूँ, बिल्कुल मैं एग्री हूँ, क्योंकि उसके पास भी एकदम मुश्त रकम नहीं होगी। मैं ये अमीर आदमी है, वो तो एक चेन बेचेगा तो आपके 100 दफा के पैसे आ जाते। वो चेन भी सबको पता है जाली है, घर भी इसका जाली है, इसका गाड़ियां भी जाली है, इसके ये जो कहता है ना कि मेरी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बताए ना, खुरम पाशा साहब ने भी आवाज उठाई थी इस बात पे, आपने भी आवाज उठाई थी कि इसने अगर अपना कारोबार साबित किया तो हम ये सहाफत छोड़ देंगे। बताए ना वो कहा है, इसको बोले, ये सामने लाया वो कारोबार। ये कहता है कि मेरे फैक्ट्री में 60,000 मुलाजिम है, 60,000 मुलाजिम किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकते, ये भी झूठ है। चले छोड़े, वो उसका किरदार उसके साथ है, हम आपकी तो कोई दुश्मनी तो नहीं ना, आपका तो पैसों का तल्लक है। मेरे कोई आप डीआईजी फैसल कामरान साहब का एक दफा शुक्रिया अदा कर दें ताकि उन्हें खुशी हो ना, उन्होंने उनकी देखे एक अफसर ने एक मजलूम का साथ दिया तो उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, मैं दिन रात उसको दुआएं देता हूँ, डीआईजी फैसल कामरान साहब का, इस तरह ईमानदार अफसर, इस तरह बेलोस इंसान जो किसी चीज का मतलब तारीफ को मोहताज भी नहीं, डीआईजी फैसल कामरान साहब, मैं तेरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम पुलिस पंजाब का शुक्रगुजार हूँ। पैसे तो नहीं ना दिए एफआईआर के? मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को मुझसे मांगा है। ज़ीशान रजा साहब की टीम भी आपसे एक पैसा नहीं मांगेगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ना, तो आपको इंसाफ मिलेगा। और काशिफ ज़मीर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक गरीब आदमी है, परदेसी है, माफ कर दो, हो सकता है उस काशिफ ज़मीर के पैसे आगे किसी ने खा लिए, ऐसे भी हो जाता है ना वीजों में, तो यार किस्तें कुस्तें करके जान छुड़ाओ। उसके बच्चे रुल रहे हैं, उसका खानदान डिस्टर्ब है, ये यहाँ पे परेशान है, फैमिली कराची में परेशान है, तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और ज़ीशान रजा साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस बेचारे ने आपसे मदद मांगी है तो इसकी मदद करें। ये परदेसी है, हमारा भाई है, ये कराची में थे तो हमने इनकी आवाज बुलंद कर ली और अपनी बिस्ती भी करवाई अपने बारे में गलत, हालांकि हमारा तो काम है रिपोर्टिंग करना। आपकी एफआईआर हुई है, सारी दुनिया रिपोर्टिंग करी है, मैंने भी कर दिया, फिर इससे अगर कोई नाराज होता है तो हो जाए, हम तो हक दिखाने से बाज नहीं आएंगे। व्यूअर्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इस मजलूम इंसान की मदद करना मेरा जुर्म है या बाकी जो मीडिया इनकी मदद कर रहा है वो जुल्म कर रहा है, जुर्म कर रहा है। अगर हम लोग गलत हैं तो आप लोग प्लीज लिखिएगा, और अगर हक का साथ देना हमारी आदत है, हमारी बीमारी है, हमारी मजबूरी है, तो हम फिर मजबूर हैं कि हम क्या करें यार। कमजोर के साथ ना ऑटोमेटिकली दिल खड़ा हो जाता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस भाई की परेशानी जल्दी हल करे और इनको जल्दी इनके पैसे दिलवाए, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहे आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।